वक्त हो चला है बिग बॉस के विनर अनाउंसमेंट का। जी हाँ, सिर्फ 10 दिन बचे हैं बिग बॉस के फिनाले में और फैंस की एक्साइटमेंट बेहद ही ज्यादा है कि आखिर कौन लिफ्ट करेगा बिग बॉस 19 की ट्रॉफी। हम सब जानते हैं बिग बॉस के घर में अब कुल मिलाकर 8 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, यानी कि इस वीकेंड का वार पर हो सकता है 2 एलिमिनेशन हो, या फिर अगर एक एलिमिनेशन भी होता है तो आने वाले हफ्ते में 2 लोग तो ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि बिग बॉस को चाहिए उनके टॉप 5। और इन दिनों चल रहा है बिग बॉस के फिनाले का काफी ज्यादा एक्साइटमेंट दर्शकों में। तो आज हम एक छोटा सा एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं कि आखिर कौन हासिल कर सकता है बिग बॉस के घर की ट्रॉफी, क्योंकि जो कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के घर में बचे हैं उनके अच्छे खासे फैन बेस हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जिस इंडस्ट्री से वो बिलोंग करते हैं अब वो इंडस्ट्री पूरी कोशिश कर रही है अपने फेवरेट कंटेंडर को जिताने की। शुरुआत करेंगे हम गौरव खन्ना से। गौरव खन्ना एक टीवी का जाना माना नाम है, जिन्होंने हाल ही में स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा किया और उस सीरियल से उनके करियर को एक काफी ज्यादा बूस्ट मिला, क्योंकि अनुज कपाड़िया का रोल जो है दर्शकों के दिलों में छप गया। भाई अनुपमा सीरियल ही कुछ ऐसा था, क्योंकि जिस तरीके से अनुपमा की जर्नी दिखाई गई और उसमें अनुज कपाड़िया की एंट्री हुई, भाई टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए तो वो एक ग्रीन फ्लैग है और दर्शकों के लिए भी वो एक ग्रीन फ्लैग है, जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे किरदार को निभाया। और कुछ यही अब वो बिग बॉस के घर में अपनी जनता का दिल अपनी रियल पर्सनालिटी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव खन्ना 20 सालों से इस इंडस्ट्री में है, उन्होंने काफी सारे सीरियल्स में काम किया है, लेकिन उनके लिए ब्रेक थ्रू सीरियल रहा अनुपमा, जहां से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और बिग बॉस के घर में उन्होंने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। हालांकि अब ये हम उन्हें मास्टरमाइंड कहे या फिर लोगों के कहने के बाद एक इंसान के अंदर जो जज्बा जागता है वो कहे, अब ये तो गौरव खन्ना ही ऐसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन शुरुआती 2 महीनों में गौरव खन्ना जो है, या 1.5 महीने हम कह ले, काफी ज्यादा शांत है। भाई वो जानते थे कि मेरे फैंस हैं और कहीं ना कहीं मुझे वो एक मुकाम तक पहुंचा ही देंगे, बगैर चिल्लम पुकार किए, बगैर किसी से झगड़ा किए, बगैर किसी से कोई दुश्मनी लिए। और कहीं ना कहीं उनका प्लान ये काम आया और वो बहुत ही सेफली 1.5 महीना बिग बॉस के घर में अपने सफर को पार करते हुए नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है घर वालों को खटकी और उन्होंने उन्हें कई बार टोका कि आप बहुत सेफ गेम प्ले कर रहे हैं, आप डबल पर्सनालिटी है, आप फेक अपनी पर्सनालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, रियल गौरव खन्ना ये है ही नहीं। काफी सारी बातें उठी, लेकिन गौरव खन्ना जो है अपने वर्ड्स पर कायम रहे कि भाई मेरी पर्सनालिटी ऐसी ही है, मैं शांत हूँ, मुझे बिना बात लड़ाई करना नहीं पसंद, मुझे अननेसेसरी लोगों के मुद्दे में जाना नहीं पसंद, मैं एक सीट कॉर्नर लेकर बैठ जाता हूँ और फिर पूरी मूवी को एंजॉय करता हूँ। क्योंकि बिग बॉस के घर में गौरव खन्ना ने जिस जिस कंटेस्टेंट्स के लिए जो जो बातें कही वो परफेक्ट उनकी पर्सनैलिटी से मैच करती है, यानी कि गौरव खन्ना की ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो काफी ज्यादा है। अब बारी आई सपोर्ट करने की, तो पूरा टेलीविजन इंडस्ट्री जो है वो गौरव खन्ना को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। भाई प्रोमिनेंट चेहरा है और हर कोई चाहता है कि उनके इंडस्ट्री का कोई बंदा जो है इस गेम को जीते। तो इसी तरीके से पूरी इंडस्ट्री अब गौरव खन्ना के सपोर्ट में है कि गौरव खन्ना ट्रॉफी लेकर आए। साथ जुड़ गए हैं मृदुल तिवारी और उनके फैंस। जी हाँ, मृदुल तिवारी का कनेक्शन गौरव खन्ना के साथ बेहद ही खास रहा और जब वो बिग बॉस के घर के बाहर आए तो उन्होंने यही कहा कि भाई अगर अब मैं किसी को ट्रॉफी अपने अलावा लिफ्ट करते हुए देखना चाहता हूँ तो वो है गौरव खन्ना। और अब लगता है कि मृदुल तिवारी ने जिस तरीके से ये ऐलान किया है और अपने फैंस जो है उनको इकट्ठा किया है, तो हो सकता है कि मृदुल तिवारी के फैंस भी गौरव खन्ना को इस ट्रॉफी को जिताने में जुट जाए। यानी कि 2 पावर जब एक साथ होंगी तो विनर बनना मुश्किल नहीं है। बात करते हैं अमाल मलिक की। अमाल मलिक सिंगिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही नामी चेहरा है, अरमान मलिक के भाई हैं, डब्बू मलिक के बेटे हैं, अनु मलिक के भतीजे हैं। ऐसे में सिंगिंग यानी कि सिंगर बैकग्राउंड का जो सपोर्ट है वो उनके लिए बेहद ज्यादा है। अरमान मलिक के फैंस जुड़ गए हैं, लिरिसिस्ट जुड़ गए हैं कि अब जो है कि वो चाहते हैं ये ट्रॉफी उनके नाम हो। यानी कि हर इंडस्ट्री से हर एक कोई ना कोई यही चाहता है कि भाई उनकी कम्युनिटी का बंदा इस ट्रॉफी को अपने नाम कर कर आए। अरमान मलिक का जो गेम था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। उन्होंने कई सारे दोस्त बनाए, कई सारे दुश्मन बनाए, काफी उतार चढ़ाव वाली जर्नी देखी, कभी अग्रेशन देखा तो कभी प्यार देखा। यानी कि एक मिक्स्ड फ्लेवर अमाल मलिक के
गेम में नजर आया। और जब अरमान मलिक घर में आए अपने भाई से मिलने के लिए तो भाई चार चांद ही लग गए। और अमाल मलिक ने बहुत ही एक बड़ा ग्राफ बिग बॉस के घर में सेट किया है। काफी सारे पर्सनल इश्यूज लेकर वो बिग बॉस के घर में आए थे। बिग बॉस के घर में आने के पहले काफी सारे कंट्रोवर्सीज में उनका नाम जुड़ गया था, अपने फैमिली से अलग हो जाना, अपने घर वालों के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट पास करना, डिप्रेशन की बात करना, यानी कि एक बैगेज लेकर आना। और इस तरीके से बिग बॉस के बंद घर में 18 लोगों के साथ सरवाइव करना ये छोटी बात नहीं है। अपने चीजों को ओवरकम करके अपनी अलग जर्नी दिखाना ये एक बहुत ही अपने आप में काबिले तारीफ वाली बात है, जो अमाल मलिक ने अपनी बिग बॉस की जर्नी में दिखाया है, देखा है। पूरा सिंगिंग कम्युनिटी यानी कि सोनू निगम ने तक अमाल मलिक के लिए वोट अपील की है कि भाई हमें हमारे इस सिंगर को जिताओ। अमाल मलिक सिंगर है, लिरिसिस्ट है, कंपोजर है और अब बहुत जल्द एक्टर भी बनने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फरहाना भट्ट की। फरहाना भट्ट 2-3 फिल्मों में नजर आई, फिल्मी बैकग्राउंड उनका कहीं ना कहीं रहा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वो नहीं है। लेकिन अब बिग बॉस के घर में रहकर उन्होंने एक अपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैन बेस बनाई है, यानी कि जो बिग बॉस की जनता है वो फरहाना भट्ट की जनता है, क्योंकि बिग बॉस के फॉलोअर्स बहुत ही हार्डकोर तरीके से फरहाना भट्ट को फॉलो करते हैं। 70,000 फॉलोवर लेके घर में आने वाली शख्स आज 1.5 मिलियन के ऊपर अपने फैंस बनाकर जा रही है, यानी कि ये बहुत बड़ी बात है। उनके ग्राफ में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके पहले अगर मैंने कोई बिग बॉस का ऐसा कंटेस्टेंट देखा होगा तो वो थी शहनाज गिल। बहुत कम फॉलोअर्स को लेकर आई थी, बहुत ही छोटी जर्नी उनकी इंडस्ट्री में थी, पंजाबी इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत काम किया था। लेकिन जो बिग बॉस की जनता से उन्हें प्यार मिला, वैसा ही प्यार कुछ फरहाना भट्ट के लिए भी देखा जा रहा है। फरहाना भट्ट कश्मीरी है तो कश्मीरी आवाम भी फरहाना भट्ट को सपोर्ट कर रही हैं। काफी सारे कश्मीरी एक्टर्स फरहाना भट्ट के सपोर्ट में हैं, तो इनके लिए भी दुगना फायदा है, यानी कि फैंस और फॉलोअर्स हर तरफ से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कमी किसी में नहीं है। और कहीं ना कहीं ऑडियंस का अगर हम रिव्यू ले तो फरहाना भट्ट जो है टॉप 2 कंटेस्टेंट्स की पोजीशन पर आती है, यानी कि वो ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है और इसमें कोई दो राहें नहीं होंगी अगर फरहाना भट्ट ने अपने नाम ट्रॉफी कर ली, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बिग बॉस के अपने इस गेम को खेला है। अब बात करते हैं मालती चहर की। मालती चहर हम सब जानते हैं क्रिकेटर दीपक चहर की बहन है और अब पूरी क्रिकेटर कम्युनिटी जो है वो दीपक चहर की बहना मालती चहर को सपोर्ट कर रही है। बीती शाम हमने देखा सोशल मीडिया पर हर किसी ने, यानी कि हर एक क्रिकेटर ने जो है कि मालती चहर के लिए वोट अपील डाली थी। इसके पहले मालती के लिए लग रहा था कि भाई वो इस वीक एविक्ट हो सकती हैं या फिर टॉप 6 आकर एविक्ट हो जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेटर की दुनिया में उन्होंने एंट्री ली है अपने भाई के जरिए, यानी कि दीपक चहर के सारे दोस्त जो है वो मालती चहर के लिए वोट अपील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब उनका वोट बैंक स्ट्रांग हो गया है। मिड वीक में मालती ने मिड सीजन में एंट्री ली बिग बॉस के घर में, कहीं ना कहीं उन्होंने तहलका तो मचाया ही, लेकिन उनका गेम जो है वो काफी ज्यादा ठंडा रहा और लोगों को समझ नहीं आया। हालांकि उन्होंने शुरुआती दिनों में काफी दंगे किए घर में, काफी लड़ाइयां की, काफी ग्रुप्स तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब जो है वो काफी डाइसी हो गई है। अगर मालती चहर की एक बात बिग बॉस के घर में याद रखी जाएगी वो होगा उनका वॉकआउट करना, जो वो हर लड़ाई से करती है, यानी कि उनका सिग्नेचर स्टाइल वॉकआउट करना। अब बात करते हैं प्रणीत मोरे की। प्रणीत मोरे महाराष्ट्रन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और पूरी महाराष्ट्रन कम्युनिटी जो है कि प्रणीत मोरे को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि उनका ये एक स्पेशल इंसान जो बिग बॉस के घर में आया है वो बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम लेकर जाए। दूसरी बात, प्रणीत मोरे को सपोर्ट कर रहे हैं स्टैंड अप इंडस्ट्री के कॉमेडियंस। अगर मैं बात करूं 2 प्रोमिनेंट चेहरों की तो वो है समय और मुनावर फारूकी। कहीं ना कहीं हर्ष गुजराल भी बिग बॉस के घर में वीकेंड का वार पर आए थे, जब उन्होंने कहा था कि भाई तुम हमारी इंडस्ट्री के नाम को बहुत आगे लेकर जा रहे हो, यानी कि पूरी स्टैंड अप इंडस्ट्री जो है प्रणीत मोरे के सपोर्ट में है। और इसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने अपने गेम को आगे बढ़ाया है, कहीं ना कहीं गौरव की ही स्ट्रैटेजी वो अप्लाई करते हुए नजर आए। पहले 1-1.5 महीना बेहद ही ज्यादा शांत, किसी के मुद्दे में बोलना नहीं, फन करना, मस्ती करना, लेकिन अब जिस तरीके से उनका एक गेम को लेकर अग्रेशन दिखता है, लोगों के साथ लड़ाई करना, अगर वो सही है तो सही के साथ खड़े रहना। उन्होंने कुछ दिनों से अपना एक पीएम शो शुरू कर दिया है, यानी कि प्रणीत मोरे स्टैंड अप कॉमेडियन शो इन बिग बॉस हाउस, जो कि बहुत ज्यादा इंजॉय किया जाता है।
ये हर थर्सडे को दिखाया जाता है, जहां पर वो घर वालों को रोस्ट करते हुए नजर आते हैं और ये काफी लाइट हार्टनिंग सेशन होता है बिग बॉस के घर में। और प्रणीत मोरे ने काफी अच्छा अपने बिग बॉस के सफर को डिफाइन किया है। दोस्तों के दोस्त रहे और दुश्मनों के दुश्मन अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आए। हालांकि जब उनके दोस्त उन्हें गलत लगे, उन्हें भी उन्होंने टोका, ये नहीं कि भाई अगर मेरा दोस्त गलत है तो मैं गलती में भी उसका साथ दूंगा। अपने दोस्तों को सभी के सामने उन्होंने बताया कि भाई ये गलत है और ये सही। तो इस तरीके के बंदे को भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। एक रियल गेम रहा, क्योंकि बिग बॉस के घर में काफी ऐसी चीजें होती हैं जब हदें पार हो जाती हैं, आप अपनी जो एक जबान होती है उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, गाली गलौज करने लगते हैं, फैमिली वालों पर चले जाते हैं। लेकिन प्रणीत मोरे बहुत ही शांत मिजाज के कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में नजर आए। उन्होंने कभी भी अपना कोई भी दायरा जो है कि पार नहीं किया और पहले ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि बहुत ही शांत स्वभाव से बिग बॉस के घर में आगे बढ़ते हुए चले आए। और जिस तरीके से उनका इन कुछ हफ्तों में ग्राफ रहा है, लगता है कि टॉप 5 बन सकते हैं। तो जो दर्शकों की राय है जो उनके टॉप 5 होंगे, आज वो हम आपको बता रहे हैं, जो कि है गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे। टॉप 4 कंफर्म है। तानिया मित्तल जो है, हम अगर तानिया मित्तल की बात करें तो तानिया मित्तल की कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री से बिलोंग ही नहीं करती है। जो भी उनके फॉलोअरशिप है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही है। तो कहीं ना कहीं बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबलों में जो फैन बेस है वो तानिया मित्तल का कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हल्का है। अगर हम तानिया मित्तल के गेम के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी गेम को बड़ी ही बखूबी बिग बॉस के घर में दिखाया है। अब चाहे उनकी वो झूठी बातें हो या फिर उनकी सच्ची बातें, उनका दुबई जाकर बकलावा खाना हो या फिर ताजमहल के गार्डन के पीछे बैठकर कॉफी खाना, भाई उनके बिस्किट्स लंदन से आए या फिर वो खुद घूमने के लिए लंदन क्यों ना चली जाए, काफी सारी चीजें जो है उन्होंने अपनी लाइफ की बिग बॉस के घर में शेयर की हैं। जैसे कि उनके किचन में लिफ्ट का होना, उनके घर में काफी ऐसी चीजें, यानी कि 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया सिर्फ और सिर्फ उनकी साड़ी के लिए होना, घर में उनके नाश्ते के लिए 6-7 आइटम ऑप्शंस में होना, ऐसी सारी चीजें बोलकर उन्होंने जिस तरीके से दर्शकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग रहा है तानिया मित्तल का सफर। तो अब देखना होगा कि कौन बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम करेगा। टॉप 2 तो गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमाल भी बाजी मार सकते हैं। तो क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस की ऐसी ही अपडेट्स के लिए सास बहू और बेटिया को फॉलो करना ना भूलें।